द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। नीरज चोपड़ा। ठीक है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी इस चैनल से जीके जीएस के जो सवाल कराए जाएंगे वे सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका क्वेश्चन बैंक या फिर पीवाईक्यूज कितना मायने रखता है। तो हम सीधी बात नो बकवास पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले बता दें कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि भैया ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता दें कि ये सभी चीज़, ये आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, वो सभी एग्ज़ामों के लिए उपयोगी है। बीपीएससी हो गया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो गया मेरे भाई, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया। और खासकर इसमें भी आपको बता दें तो यहाँ पे जो आज के जो पीवाईक्यूज लिए हुए हैं, जो पीवाईक्यूज लिए हुए हैं, ये एसएससी और प्लस रेलवे के पीवाईक्यूज हम उठाए हुए हैं। तो आप समझिए जीके जीएस को एक एग्जाम के लिए नहीं मायने हैं, आपसे जिस भी फील्ड में जीके जीएस पूछ रहा है उन सभी चीज़ों के लिए आपकी ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज का जो पीवाईक्यूज है वो एसएससी और रेलवे के लिए लेकर आए हैं। तो ये ना कि एसएससी और रेलवे में ही पूछल है तो ये ओकरे में पूछेगा, नहीं, इस सब में पूछेगा जिसमें आपसे जीके जीएस पूछता है। ठीक है, आप समझदार है आप मेरे भाई, तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल, नहीं विश्वास है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक पलटिए तब आपको पता चलेगा। सवाल पूछा था कि बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। VVI सवाल। ठीक है, तो बगलीहार बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। आपको हम बता देते हैं, उतना छोड़िए। ठीक है, हम जो डिस्कशन ही करा रहे हैं ना वो आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा था कि बगलीहार तभी है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना, और एक है रतले परियोजना, एक है पंकल डूल परियोजना। तो पंकल डूल परियोजना, रतले परियोजना और दुलहस्ती परियोजना और बगलीहार परियोजना, ये जो 1, 2, 3 और ये जो 4 परियोजना है ये सभी चेनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो आपसे बना तो बगलीहार बोले, पंकल डूल परियोजना बोले, दुलहस्ती परियोजना बोले, रतले परियोजना बोले, ये सभी चेनाब नदी पर कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो आपसे पूछा था तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो नाथपा झाकरी सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है। तिलैया बांध किस नदी पर है? तब बराकर नदी झारखंड में। बराकर नदी झारखंड में स्थित है। ठीक है, बराकर नदी झारखंड में, तिलैया बांध झारखंड का है। तिपाई मुख बांध किस नदी पर है? तब बराक नदी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तिपाई मुख बांध किस नदी पर है? बराक नदी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ और यहाँ से इंपॉर्टेंट अगर हम बनाना चाहेंगे तो आपसे पूछ देगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? उसके बाद टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका आंसर, ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है और टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा है कि राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए मेघदूत, कादम्बरी, मुद्रा राक्षस, ये सब जो है ना आप रट रट के थक गए होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा जो आपसे एग्जाम में जो पूछा है। ठीक है, हम उन्हीं सवालों के लेकर आएंगे जो आपसे एग्जाम में पूछेगा और जो पूछने की संभावना बनती है। ये ना कि जो आपको याद है कि रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी, लेकिन ये नहीं आपसे पता होगा कि विद्युत रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई और विद्युत रेलवे कब शुरू हुआ।
खाली आप ही जानते हैं कि रेलवे की जनक लॉर्ड डलहौजी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने चला। ठीक है, ये सब को मालूम है, लेकिन आपको कुछ ऐसे प्रश्न जाकर पढ़ के जाने पड़ेंगे जो एग्जामिनर बना रहा हो, आपको बनना होगा। ठीक है, तो राज तरंगिणी पुस्तक अभी आप मत बताइए, अभी आप खुद बता दीजिएगा डिस्कशन से। देखिए, पहला है कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक के लेखक है कालिदास। मेघदूत पुस्तक के लेखक कालिदास। तो दो आप याद रखिए कालिदास के प्रमुख पुस्तकें अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। गीत गोविंद जयदेव का ये भी आई है, बहुते बार एग्जाम में पूछ चुका है। गीत गोविंद की जो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन है? जयदेव। महाभाष्य का महर्षि पंतजलि है, महाभाष्य पुस्तक के लेखक महर्षि पंतजलि। चलिए थोड़ा ऊपर हम करेंगे, ये लीजिए नोट करते चलिएगा। ठीक है, कादंबरी पुस्तक बाणभट्ट, यही आप याद किए होंगे, आईएएस से जीडी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कादंबरी पुस्तक बाणभट्ट। हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट का है, दो बाणभट्ट से याद रख लीजिए। आप ये नहीं जानते होंगे कि ब्रह्मसूत्र पुस्तक लेखक कौन है? तो महर्षि वादरायण है। ठीक है, ब्रह्मसूत्र पुस्तक के लेखक। किराता जुरनियम पुस्तक, ही नहीं जान रहे होंगे, तो किराता जुरनियम पुस्तक लेखक भारवी हैं, बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, किराता जुरनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी है। एक और है बचा हुआ, ये लीजिए। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य हैं, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक भास्कराचार्य। तो ये तमाम आपको प्रमुख पुस्तकें जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछा था, पूछेगा और पूछने की संभावना बनेगी, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये एक सभी एग्जाम के लिए VVI माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट सुनाना चाहेंगे कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ, पहले आप ध्यान दीजिए, आप ही खुद बन जाएगा। पहला कि जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया गया है ये कोलकाता के वेलूड नामक स्थान पर, कहाँ पे किया गया? कोलकाता के बेलूड नामक स्थान पर, बेलूड नामक स्थान पर किया गया। कब किया गया सर? तो 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के याद में ये बनाए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद। कहाँ पे है? कोलकाता के बेलूड में है। 1 मई 1897 की इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी आप यहाँ से ये याद रख लीजिए। बाकी एक आर्य समाज आपसे पूछता है, इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, हम ऊपर करेंगे। ये लीजिए, आर्य समाज आपसे पूछेगा, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया और इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इसके आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं और इन्होंने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, एक प्रमुख नारा दिए थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के ही द्वारा एक मूल ग्रंथ रचा गया है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, और आर्य समाज का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है, इस बात को भी आपको जानकारी होना चाहिए। एक आपसे पूछेगा सत्य शोधक समाज, आई होप आप इसे भी नोट कर लिए होंगे, हम थोड़ा ऊपर करेंगे। ये लीजिए, एक आपसे पूछेगा क्या? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 को किया गया महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये जो समाज था निचले वर्गों को ऊपर लाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फूले वो एक अहम भूमिका निभाएं और सत्यशोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर करते हैं 1873 में। और इसके पहली महिला अध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा बाई फूले के जो वाइफ हैं सावित्रीबाई फूले बनती हैं। तो आपसे पूछा हुआ ये सवाल है कि सत्यशोधक समाज की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सावित्रीबाई फूले हुआ करती थी। ठीक है, चलिए एक और आपसे एक और सवाल आपसे पूछेगा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में महाराष्ट्र में किया जाता है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 समाज, रामकृष्ण मिशन संगठन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज और एक राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किस समाज की स्थापना किया गया? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा
कौन सा समाज की स्थापना किया गया, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा है कि मिथुन नामक मवेशी का नस्ल पाया जाता है, एकदम पाया जाता है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है, ये आपको भी मालूम है। तो तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ी है, इसी नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, जो भैंस को क्या करती है, पालती है। देखिए कुछ जनजाति जो है शिकार करके अपना भोजन करती है, लेकिन कुछ जनजाति अब समझदार बन गई है, वो पालन करती है। तो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, जो भैंस को पालन करती है। नेक्स्ट सवालों की बात करें तो आपसे पूछता है गुज्जर जनजाति। तो जो गुज्जर जनजाति है ये गाय को पालन करती है। गुज्जर जनजाति किसको पालन करती है, गाय को। और बकरवाल जनजाति भेड़ पालन करती है, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। बकरवाल जनजाति भेड़ और गुज्जर जनजाति गाय, और ये भी जो है हिमालय क्षेत्र का ही जनजाति है। एक है चंगपा जनजाति, जो कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भेड़ का पालन करती है और भेड़ से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भेड़ से बकरी से, भेड़ से नहीं, बकरी से पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। बाकी आपको ये जो ऊपर वाला सवाल था उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पूर्वोत्तर भारत। क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है वो मिथुन नामक मवेशी की नस्ल वहीं पे पाई जाती है। ठीक है, ये तमाम जानकारी आपको ध्यान में रखने पड़ेगी सर, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यक्षगान कर्नाटक से, कहाँ से, कर्नाटक से संबंधित है। और आपको ये मालूम होगा कि जो यक्षगान लोक नृत्य है, ये लोक नृत्य होने के साथ साथ ये एक लोक नाटक भी है। कहाँ का, कर्नाटक का ही। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो ये पहली बार कर्नाटक के लक्ष्मी नारायण मंदिर के मूर्ति के समक्ष इसे प्रस्तुत किया गया यक्षगान को। अन्य लोक नृत्य की बात करें कर्नाटक की तो कोला कुनीता लोक नृत्य, नागमंडल नृत्य, बैलाटा नृत्य है। ठीक है, ये कर्नाटक की ही है। ठीक है, केरल का शास्त्रीय नृत्य होता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य में है कथकली और मोहिनीअट्टम, इस बात को ध्यान रखिए। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। हरियाणा का लोक नृत्य है फाग नृत्य, शांग नृत्य और खोरिया नृत्य, हरियाणा का है। और राजस्थान का आप सबको घूमर, तेरह ताली, चरी, घूमर, तेरह ताली और चरी नृत्य है। तो आप लोक नृत्य से संबंधित भी सवाल को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए आपसे एग्जामिनर क्या क्या सवाल बनाएगा, अनुच्छेद से बना देगा। ठीक है, अनुच्छेद से बना देगा, आर्टिकल से। उसके बाद आपसे त्योहार से बना देगा, त्योहार से बना देगा। उसके बाद आपसे लोक नृत्य से बना देगा, लोक नृत्य से बना देगा। उसके बाद स्पोर्ट्स से बना देगा, स्पोर्ट्स से बना देगा। उसके बाद और सीएम और गवर्नर से भी बनाता है। ठीक है, और जनजाति से, जनजाति से, महोत्सव से, मंदिर से, ये तमाम जो चीजें हैं इनसे बनाएगी। हम इस टॉपिक पर एक वीडियो को लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम करेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो मेरे भाइयों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे पहले वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ठीक है, इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।